बंद आंखों में ही उनको सहलाएंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे सहलाते हुए आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेंगे। मन को शांत करेंगे। हमें प्रभु की शरण में जाना है, प्रभु से मिलन मनाना है। इसलिए जितना हमारा मन शांत होगा उतना ही हम ज्यादा परमात्मा से मिलन मना पाएंगे। ध्यान का अभ्यास हम लोग आज मेडिटेशन में जो हम क्षमा शब्द एक होता है, माफ करना, इसके लिए परमात्मा से ज्ञान लेंगे और इसके महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे। एक एक सांस को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। हर एक सांस जो हम ले रहे हैं वो परमात्मा से सीधे हमें मिल रही है। एक एक सांस बहुत बहुमूल्य है। इन सांसों का मोल समझते हुए एक एक सांस अपने जीवन के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करेंगे। प्रभु का प्रसाद समझते हुए सांस लेते हुए और इस प्रसाद को सभी में प्रभु के वाइब्रेशंस के माध्यम से सब में फैलाएंगे ताकि परमात्मा की ऊर्जा जो हमें लाभ दे रही है उससे सभी का भला हो, सभी लोग सुख से रहें, खुशी से रहें। परमात्मा इस आत्मा से बस यही उम्मीद रखते हैं कि जैसे मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ वैसे ही तुम भी लोगों को क्षमा किया करो। जैसे तुम सोचते हो कि तुम्हें मैं क्षमा कर दूं, मेरे आगे आकर के प्रार्थना करते हो, ऐसे ही तुम भी इस क्षमा को दूसरों के लिए इस्तेमाल करो। उनको मांगना न पड़े उससे पहले ही उनको क्षमा कर दो। अगर वो सामने हो तो सामने क्षमा कर दें, और वो अगर मेरे सामने ना भी हो तो अपने मन से जो उनके प्रति हमारे अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको त्यागते हुए उनको क्षमा कर देंगे। ये छोटा सा प्रभु हमसे चाहते हैं, ये छोटी सी चीज जिसका मूल्य बहुत है, अगर हम ध्यान रखें। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमारे से भी
कभी कभी ऐसा व्यवहार हो जाता है जो दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, या हमसे भूलें हो जाती हैं, कभी कभी जाने में, कभी कभी अनजाने में। लेकिन हमारी एक ही इच्छा होती है कि परमात्मा हमें माफ कर दें, क्योंकि हमसे भूल हो गई है, हमसे गलती हुई है, हम इसको महसूस कर रहे हैं, और हमें आत्मग्लानि ना हो, उसका असर मुझ पे ना पड़े, तो हम परमात्मा से इच्छा रखते हैं कि हम उनसे माफी मांगते हुए वो हमें माफ कर दें, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से जी पाएं। ऐसे ही हमें दूसरों प्रति भी सोचना है। जैसे हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, दूसरे से भी हो सकती हैं, भूलें हो सकती हैं। हमें भी उनको मन से माफ कर देना चाहिए। और हम देखें, ऐसा जब भी कभी हुआ हो, कभी हमें किसी ने माफ किया हो, तो कितनी शांति मिलती है। वैसे ही जब हम किसी को माफ करते हैं, तो न केवल उसको शांति मिलती है, बल्कि हमारे अंदर से भी बड़ा बोझ निकल जाता है। इस माफी से हमारे आपस के संबंध अच्छे हो जाते हैं। हम सबसे प्रेम में ढंग से रह पाते हैं। ज्यादातर छोटी छोटी बातें ही होती हैं, व्यवहार की बातें होती हैं, उसी में अपने मन को खराब करते हैं। बड़ी बातों की बात तो बाद में आती है, शायद ही कभी होती हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो लेके बैठ गए, कोई पुरानी बात को लेके बैठ गए और नाराज रहते हैं। उससे कुछ हासिल नहीं होता, ना हमें खुद को खुशी मिलती है, उस दर्द को हम अपने अंदर लिए रहते हैं, और ना दूसरे को खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वातावरण अच्छा नहीं रहता। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि माफ करो, और अपने को भी हल्का करो, दूसरे को भी हल्का करो। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि हम देखते हैं कि वो कोई व्यक्ति हमारे संग बुरा व्यवहार कर रहा है, उसका हमारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं हम तो उसके संग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे संग ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो परमात्मा ने हमें बताया है, जो कुछ भी हमने किया है वही वापस आता है। इस जन्म का तो पूरी तरह हमें शायद याद भी हो, लेकिन पिछले जन्मों में क्या किया है हमें याद नहीं है। तो जो आज हमारे संग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, पहले तो हम उनसे माफी मांगेंगे, क्योंकि हमने पहले कभी उनके संग ऐसा कुछ किया है। तो हम वो माफी मांग करके वो वाइब्रेशंस उन तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका पुराना खाता क्लियर हो जाए, और जो आज वो व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए हम उनको माफ कर देंगे, और उनको दुआएं देंगे। क्योंकि ये खाते को बंद करना जरूरी है, एक अच्छे तरीके से, और आगे के संबंध को रखने के लिए। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे
तो हमें कहीं पर कोई दुख नहीं होगा और हमें माफ करना आसान हो जाएगा। दिन भर में बहुत सी बातें ऐसी होती रहती हैं, अगर इस माफी शब्द का हम ध्यान रखते हैं तो हम जैसे परमात्मा से उम्मीद करते हैं वैसे ही हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो आज से हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, ध्यान रखते हुए और परमात्मा की बात को अपने जीवन में उतारेंगे। उनसे वादा करते हैं कि हम इस तरीके से लोगों को माफ करेंगे और कहीं ऐसा होगा कि हमसे गलती हुई है तो उसको स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करने में देरी नहीं करेंगे और माफी मांग लेंगे उनसे। इस तरीके से दोनों तरफ से जब माफी का लेना और देना होगा, एक तरफ माफी मांगना, एक तरफ माफी देना, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। परमात्मा, इस ज्ञान के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके आशीर्वाद को महसूस कर रहे हैं हम और उन्होंने हमारी पुरानी सारी भूलों को क्षमा कर दिया है आज, कि हम नया जीवन जी सकें। हे परमात्मा, हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका जय शुभ हो।